जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सुरक्षित होंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रसिया जो व्लादिमीर पुतिन है, जो रसिया के प्रेसिडेंट है, वो न बात करने को तैयार हो गए हैं। किस मुद्दे पे? यूक्रेन वार के मुद्दे पे। ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको क्या क्या मुद्दे हैं जो ये उठाना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बात हो, मतलब टेबल पे बैठे, दोनों देश के प्रतिनिधि बैठे और बात करें, मामले को सॉर्ट आउट करें। आखिर रसिया अंतिम में इसको समझ में आ गया कि युद्ध ऑप्शन नहीं है। किसी भी चीज में शांति सबसे बड़ा मैटर करता है। रसिया को अब ये बात समझ में आई है, और क्यों आई है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, लास्ट 2 साल से चल रहे युद्ध को मेरे को लगता है कि अब ये युद्ध खत्म हो जाएगा। तीसरे साल में एंटर करने वाला है ये युद्ध। और आपको बताऊं, बोला गया है रसिया की तरफ से कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन मस्ट इंक्लूड सभी मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन एक सबसे जो हाईलाइटेड टॉपिक है, यूक्रेन का मुद्दा, आप हमसे पहले आके बात करिए, सॉर्ट आउट करिए। ये किसने बोला है? रसिया बोला है। ठीक है, रसिया के एक रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या बोले? स्पोक पर्सन है। प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, इनके स्पोक पर्सन होते हैं। सभी सभी डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन होते हैं। जैसे हमारे एमईए के स्पोक पर्सन है, वैसे ही सभी जगह स्पोक पर्सन होते हैं। प्रेसिडेंट के भी स्पोक पर्सन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी स्पोक पर्सन होते हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? डिमित्री पेस्कोव ये है। तो इन्होंने बोला है कि हम बात करने को तैयार है। किसके साथ? यूएसए के साथ। किस मुद्दे पे? यूक्रेन के मुद्दे पे हम इस मुद्दे में बात करेंगे। ठीक है, आप समझिए। देखिए, रसिया ये लगभग लास्ट 2 साल से युद्ध लड़ रहा है, और रसिया को भी इस युद्ध में घाटा हुआ है। ऐसा नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजता है दोस्तों। युद्ध होता है तो दोनों देशों के सेना बनते हैं। यूक्रेन के भी सेना मरते हैं, रसिया के भी सेना मरते हैं। रसिया के भी टैंक उड़ते हैं, यूक्रेन के भी टैंक उड़ते हैं। फाइटर जेट यहाँ का भी होता है, फाइटर जेट यहाँ का भी होता है। इकोनॉमी इनकी भी डाउन होती है, इकोनॉमी इनकी भी डाउन होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनके भी गिरते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके भी गिरते हैं। तो ऐसा नहीं है, युद्ध में किसी एक देश को फायदा कभी हुआ ही नहीं है, और युद्ध कोई विकल्प ही नहीं है। शांति सबसे बड़ा विकल्प है। देखिए, इतना दूर का एरिया रसिया ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन उसको ये एरिया भी बहुत घाटा पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं। देखिए, रसिया को फाइनली रियलाइज हुआ कि वो कभी यूक्रेन नहीं जीत सकता है। समझ गए आप लोग बात को ना? यूक्रेन को रसिया कभी पूरी तरीके से नहीं जीत सकता है। ये 1962 नहीं है, ये 1972 नहीं है, ये 1954 नहीं है, ये 1964 नहीं है, ये 21st सेंचुरी है, और 2024 है। सारे देश डेवलप है, डेवलप हो रहे हैं। सबके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी किसी देश के पास नहीं है तो वो भी खरीद ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप समझिए, यूक्रेन F-16 से वार कर रहा है। सोचिए, बड़े बड़े लेटेस्ट फाइटर जेट इसके पास मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये 6 पॉइंट्स मैं लेके आया, जिसपे से रियलाइज हुआ रसिया को कि इंक्रीज इन वेस्टर्न सपोर्ट। देखिए, वेस्ट का बहुत हद तक सपोर्ट है। मतलब वेस्ट है ना, जान लगा दिया है, जी जान। पहले 108 बिलियन का पैकेज दिया, फिर G7 के समिट में 50 बिलियन का पैकेज दिया। तो सोचिए, पूरा जान झोंक दिया है, पैसा झोंक दिया है अमेरिका। और जहां पैसा में आ गया है ना, तो समझिए कि पैसे से क्या, हथियार से युद्ध लड़ा जाता है आज के टाइम में। आप ऐसे बोले तो टेक्नोलॉजी से युद्ध लड़ा जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी कहां से आएगा? पैसा रहेगा तो आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि यूक्रेन को बहुत हद तक सपोर्ट है। सेकंड है इंसानी नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। देखिए, ऐसा अनुमानित लगाया जा रहा है, मैं तो बस डाटा के हिसाब से बात कर रहा हूं, कि 45,000 प्लस सैनिक मारे गए हैं। और ये मामला बहुत बड़ा होगा। मेरे को लग रहा है ये लाखों लाख लोग मरे हैं। डाटा तो कम का ही आता है। तो ये बहुत बड़ा कैजुअलिटीज है, और एक प्रेशर बनता है। देखिए, मारे तो जा रहे हैं ना आपके लोग ही ना, रसिया के लोग मारे जा रहे हैं। रसिया के वो लोग मारे जाते हैं जिनके बेटा माता पिता वोट देते हैं पुतिन को, उन्हीं के हस्बैंड भाई बेटा मारे जाते हैं ना। सेकेंड है फेल्ड इन कारगिव। ये इनका प्लान था कि हम 6-7 महीने में कारगिव को हड़प लेंगे, युद्ध को निपटा देंगे, लेकिन इसमें ये फेल हो गए। फोर्थ है पॉलिटिकल फाइटिंग। देखिए, इनके आंतरिक गृह युद्ध नहीं बोल सकते हैं। देखिए, इनका आंतरिक मामले में राजनीति फाइट चल रहा है। इनके आंतरिक मामले में कैसे? इनके गृह मंत्री हटाए गए, इनके रक्षा मंत्री हटाए गए, कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स का पोस्ट चेंज किया गया, इनके रक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया गया। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसा पता चलता है कि अनस्टेबिलिटी है रसिया में अभी। हालांकि बातें बाहर निकल के नहीं आती हैं, लेकिन कुछ हद तक आ जाती हैं। फिफ्थ है इनका र्यूमर फेलिंग। देखिए, इनका हेल्थ भी थोड़ा बहुत खराब रहता है, ऐसा बोला जाता है, और मैं इस पे मानता नहीं हूं, मैं इस पे नहीं एग्री नहीं करता। फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ रिबिल्डिंग। देखिए, यूक्रेन के जो एरिया वो कब्जा किए हैं,
थोड़ा बहुत एरिया कब्जा किए हैं, उसको रीबिल्डिंग करने में इनको इतना ज्यादा रुपया लग जाएगा ना, तो ये बता नहीं सकते हैं। ये बात तब दिमित्री पेस्वोका, रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन को समझ में आई, और दिमित्री पेस्वोका ने ये तक बोल दिया कि आप एक बहुत बड़े देश में रहते हैं, आप एक बहुत बड़े सोसाइटी कम्युनिटी में रहते हैं, आप कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं, तो आप किसी को निकाल नहीं सकते हैं। मामला क्या है, बात करिए और सॉर्ट आउट करिए। और इस पे भी बात हुआ कि न्यूक्लियर रिस्क के, तो आपको बताऊं कि एक एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट है क्या, वो 2026 में एक्सपायर हो रहा है। वो एग्रीमेंट के बारे में समझिए। रसिया के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है, और यूएसए के जितने भी न्यूक्लियर वेपन है, तो ये एक दूसरे को जाके चेक करते हैं। वो वो जो एग्रीमेंट है 2026 में एक्सपायर होता है, तो पॉसिबल है कि इस पे भी बात हो। और देखिए, सभी लोग चाहते हैं युद्ध, कोई नहीं चाहता यार युद्ध, कौन चाहता है, जो अहंकारी हो। और कौन, महाभारत का युद्ध किसकी वजह से हुआ, जो था दुशासन था, दुर्योधन था, इनकी वजह से युद्ध हुआ। तो देखिए, सभी को अपने अंदर का दुशासन दुर्योधन को मारना होगा, मोह माया को त्यागना होता, अपने देश के बारे में सोचना होगा, अपने हित, देश हित के बारे में सोचना होगा। और जब तक ये नहीं सोचा जाएगा, एक दूसरे की तरफ आरोप लगते रहेंगे, बॉम्ब गिरते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। और रसिया ने फिर अटैक किया है, देखिए 1 घंटे पहले ही खबर है, और 52 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, और कितने लोग इसमें से फिर। देखिए, रसिया और यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव को ऑनलाइन तो बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इनको एक राउंड टेबल पे बात करनी चाहिए, ठीक है। उस टेबल पे ये दोनों हो, साथ में कौन हो, G20 के मेंबर हो, G7 के मेंबर, तभी जाके ये कुछ हो पाएगा। और तब जाके ये सभी लोग अपना पक्ष रखें, और ये मामले को सॉर्ट आउट करें, और ये वार को एंड करें हमेशा के लिए। और अगर इनमें से किसी एक ने भी लापरवाही की, मान लीजिए यूनाइटेड नेशन नहीं आता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। G20 के सारे देश है, मतलब मेरा कहने का मतलब है, एक बड़ा सा जमावड़ा हो, पूरी दुनिया के देश के लोग आके बैठे, मध्यस्थता करें, सब अपनी बात रखें, और एक डिसीजन पे पहुंचे कि वार को खत्म किया जाए। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आएगा। समझ में आएगा तो आप शेयर करिए। पुतिन साहब को अब ये समझ में आ गया है कि हम यूक्रेन को जीत नहीं सकते, ज्यादा लंबा युद्ध जाएगा, घाटा हमको होगा, हमारे लोगों को होगा। आशा करता हूँ वीडियो सुनने शेयर करिए। जय हिंद, सब्सक्राइब करिए।